ये वीडियो है एलिफेंट 3D वॉल पैनल के पेंटिंग के प्रोसेस के बारे में। पेंटिंग का प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। उससे दो चीज़ें होती है, जॉइंट्स फिनिश होते हैं और पूरी दीवार एक 3D कंटिन्यूटी जैसा लुक लगता है। टाइल्स के जॉइंट्स समझ में नहीं आते। इसके लिए ज़रूरी है कि पेंटिंग अच्छे से हो। पेंटिंग प्रोसीजर जानने से पहले आइए जान लेते हैं ये टाइल्स इंस्टॉल कैसे होती हैं और इन टाइल का मटेरियल क्या होता है। ये टाइल डायरेक्ट दीवार पे लगाई जाती है एडिसिव की मदद से। ये एडिसिव इतना मजबूत होता है कि टाइल कभी भी दीवार की पकड़ नहीं छोड़ती। टाइल का जो मटेरियल है वो है ग्लास रीइंफोर्स जिप्सम। जी, बेस मटेरियल है जिप्सम, जिसको कई लोग पीओपी नाम से भी जानते हैं, बट ये हम अच्छी क्वालिटी का जिप्सम यूज़ करते हैं, जिसका स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, फिनिशिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। तो अभी जैसे आप इस फ़ोटो में देख रहे हैं, ये केमिकल की मदद से टाइल्स डायरेक्ट दीवार पे चिपकाई जा रही हैं और ये जॉइंट्स सारे विजिबल हैं। तो इस पूरा पेंटिंग प्रोसेस का जो जिस्ट है, जो निचोड़ है, वो यही है कि जॉइंट्स अच्छे से फिनिश किए जाएं। अगर जॉइंट्स फिनिशिंग पे पकड़ हासिल कर दी तो पूरी डिज़ाइन में निखार खूब अच्छे से निकल के आएगा, पेंटिंग खूब अच्छे से निकल के आएगी। तो ये अभी टाइल फॉर्मेट में लग रहा है। इसके बाद सेकंड स्टेप में उसकी जॉइंट फिलिंग हो जाती है और उसकी रबिंग होगी। ये इंस्टॉलर भी करता है, कभी कभार जिप्रॉक कंपाउंड से फिलिंग करके हम लोग रबिंग कर देते हैं। कई जगह पेंटर बोलते हैं कि आप फिलिंग मत करिए, हम पेंटिंग के दौरान उसको कवर करेंगे। तो उस दौरान हम लोग फिलिंग नहीं करते हैं और टाइल्स को ऐसे ही जॉइंट्स के साथ छोड़ देते हैं। तीसरे स्टेप में इसकी पेंटिंग हो जाती है। आप देख सकते हैं कि पेंटिंग के बाद पूरा इसका लुक चेंज हो गया है। जॉइंट्स किधर है क्या समझ में नहीं आ रहा है। उसका कारण ये है कि जॉइंट्स अच्छे से फिनिश किए गए। अगर जॉइंट्स की फिनिशिंग नहीं की गई होती तो यहाँ पे आपको समझ में आता कि कनेक्टिविटी किधर है, लेकिन इस फोटो में आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही क्योंकि इसको पेंटिंग करते टाइम इनके जॉइंट्स का खास ध्यान रखा गया है। तो आइए जानते हैं कि ये पेंटिंग का प्रोसेस कैसे किया जाता है, इसके क्या क्या स्टेप्स रहते हैं। सो पहला स्टेप होता है जॉइंट लेवलिंग और जॉइंट फिनिशिंग। अब मैं वापस आपको फर्स्ट स्लाइड पे लेके जाता हूँ इस प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए कि जॉइंट लेवलिंग होती क्या है और क्यों ज़रूरी है। इसके लिए ये जान लेते हैं पहले कि इसको जॉइंट लेवलिंग के लिए मटेरियल क्या यूज़ किया जाता है। तो मटेरियल यूज़ किया जाता है जिप्सम पाउडर और पुट्टी का मिक्सचर, दोनों इक्वल मात्रा में मिक्स करके एक पेस्ट बना ली जाती है। आइए सबसे पहली फ़ोटो जो आपको दिखाई थी वो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो जॉइंट्स हैं, ठीक है, उस जगह पे टाइल्स थोड़ी सी बारीक ऊपर नीचे है, तो उसको फिलिंग करके लेवलिंग कर दिया जाता है ताकि टाइल जैसी यहाँ पर है वैसी ही यहाँ पर दिखे, जैसी यहाँ पर है वैसी ही यहाँ पर दिखे, यहाँ जैसी यहाँ पर है वैसी ही यहाँ पर दिखे। तो आप देखते हैं ये कैसे किया जाता है। आइए, तो जिप्सम और पुट्टी का पेस्ट जॉइंट्स पे लगाया जाता है। जॉइंट्स अक्सर थोड़े नीचे की साइड दबे हुए होते हैं या वहाँ पे लाइन होती है, तो उसको माल चढ़ा के ऊपर उठाया जाता है। ये माल वही है, जिप्सम पाउडर और पुट्टी का मिक्सचर। यहाँ पे हाथ से अप्लाई कर रहे हैं और अगर आपको चाहिए उसके बाद आप उसको 1-2 इंच के पतरे से स्मूथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जॉइंट्स को हम उठा लेते हैं। जितनी डेप्थ या जितनी थिकनेस डिज़ाइन की बीच वाले सेक्शन में है उतनी ही हमको यहाँ पर भी मिल जाती है ये माल चढ़ाने के बाद। अभी आप देख सकते हैं इस फोटो में सूख चुका है ये। हाँ, ऐसा ये सूख जाता है और सूखने के बाद इसको आप 150 नंबर के पेपर से घस सकते हैं। यहाँ पे घसाई हो रही है। आप ये भी देख रहे हैं कि उसको बार बार हाथ लगा के देखा जा रहा है कि कहीं कोई लाइन तो बाकी नहीं रह गई, कहीं कोई
शेडो इफ़ेक्ट तो नहीं आएगा, तो उसको महसूस भी करना ज़रूरी है वो घिसाई करते टाइम। अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ छूट गया है, तो वापस से आप थोड़ा माल चढ़ा के वापस से उसकी घिसाई कर लीजिए। कुछ इस तरीके से आपकी घिसने के बाद वहाँ से डिज़ाइन उठ के फिनिश होके दिखेगी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे घिसाई हो चुकी है। अब तकरीबन जैसा डिज़ाइन बीच में से है वैसे ही जॉइंट्स पे नज़र आती है, और आप देख सकते हैं जैसे बीच में है वैसे ही जॉइंट्स में नज़र आते हैं। थोड़ा बहुत अगर आपको वेरिएशन दिख रहा है, वो इस कारण दिख रहा है कि जिप्सम और पुट्टी का पेस्ट लगाया गया है, तो वहाँ पे थोड़ा कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि टाइल का नेचुरल मटेरियल का कलर अलग है, जो हमने पेस्ट लगाया उसका कलर अलग है। बट अगर आप स्मूथनेस के हिसाब से देखेंगे, कंटिन्यूटी के हिसाब से देखेंगे, तो कंटिन्यूटी यहाँ पे मिल चुकी है हमको। अब ये रेडी है कि हम यहाँ पे इसको ऊपर आगे की प्रोसेस की जा सके। आगे की प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं, उसका एक बेस क्रिएट करते हैं, जहाँ पे हम लोग एक थिक लिक्विड बनाते हैं पानी का, वाइटिंग का और पुट्टी का। पानी कंसिस्टेंसी के हिसाब से जितना लग रहा है उतना आप डालिए। वाइटिंग एक 15 से 20% डालनी है। पुट्टी बाकी जो रहेगा वो पुट्टी रहेगी। समझिए अगर आप 15 ग्राम या 20 ग्राम वाइटिंग डाल रहे हैं, तो बाकी 80 ग्राम आप पुट्टी डाल सकते हैं। तो वो एक इस पेंटर को पता होता है कि किस मात्रा में मिक्स करना है। अगर ज़्यादा आप वाइटिंग लगा देंगे तो वो इतना कड़क हो जाएगा कि आप घिस नहीं पाएंगे। वाइटिंग का बेसिकली जो प्रॉपर्टी होती है वो स्ट्रेंथ की होती है, वो कड़क होने की होती है। पुट्टी की जो प्रॉपर्टी होती है वो सॉफ्टनेस की होती है, वो इतनी कड़क नहीं होती। तो वो टिके, पुट्टी अपनी जगह बना के रखे, इसी के लिए ही वाइटनिंग मिलाया जाता है। अगर आप वाइटनिंग की मात्रा ज़्यादा कर देंगे तो वो एकदम कड़क जैसा हो जाएगा और घिसते नहीं आएगा, बाद में इसको घिसना पड़ता है। अभी आप देख रहे हैं ये वाइटिंग है और ये पुट्टी है, जो इसके मिश्रण से हम एक पानी डाल के इस इतनी कंसिस्टेंसी आपको कर लेनी कि आपको आपके ब्रश से इसको पेंट करते आए। अभी ब्रश से लगाने के बाद आप एक और बारी फिर से देख लीजिए दूसरी डिज़ाइन में कि यहाँ पे भी हम ब्रश से इसको अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप गौर से देखेंगे, एक मैं जूम भी कर देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि कितना थिक कोट मारा जा रहा है। वो जो लिक्विड है उसके थिकनेस या गाढ़ापन कितना है। तो पहला जो हाथ मारेंगे वो आपको गाढ़ा मारना है, ठीक है। पहला हाथ मार के सूखने देना है, घिसना नहीं है। और फिर दूसरा हाथ मारना है, वो थोड़ा पतला हाथ, यहाँ दूसरा हाथ चल रहा है तो दूसरा हाथ थोड़ा पतला मारना है। अब दूसरा हाथ भी सूखने के बाद फिर घिसाई करनी है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, पहला हाथ मार के सूखने देना है, फिर दूसरा हाथ मारना है जो कि पहले हाथ से थोड़ा लाइट होएगा, पहला हाथ गाढ़ा होएगा। और उसके बाद आपको 320 नंबर या उससे ऊपर का एक फाइन ग्रेड पेपर ही यूज़ करना है घिसने के लिए। याद रखें 150 नंबर या कोई भी मोटा पेपर यूज़ ना करें। पतला पेपर यूज़ करने से स्मूथनेस एकदम अच्छी आएगी। घिसने के बाद आप एक थोड़ा अंधेरा कर दीजिए उस जगह में, और एक हाई पावर का बल्ब लीजिए और जॉइंट्स को, डिज़ाइन को अच्छे से देखिए, कहीं कुछ रह तो नहीं गया, कहीं कोई आपको लाइन तो नहीं दिख रही। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अंधेरा करके उसको एलईडी बल्ब से ज़रूर देखें, ताकि अगर कोई कमी पेशी है वो आपको इसी लेवल पे समझ में आ जाएगी, जो कि नॉर्मल आंखों से समझ में नहीं आती है। और इसके बाद आप प्राइमर कर सकते हैं। अगर आप मैनुअली इसको पेंट कर रहे हैं, मतलब किसी स्प्रे पेंटिंग मशीन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप ब्रश और रोलर यूज़ कर सकते हैं। ब्रश से आप पेंट लगाते जाइए और रोलर से आप उसको स्मूथ करते जाइए। और जहाँ पे नैरो या कर्वी सरफेस है वहाँ पे 2 इंच का रोलर आप यूज़ कर सकते हैं। और उसी प्रक्रिया से प्राइमर के ऊपर आप पेंटिंग भी कर सकते हैं। पेंटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा निखार होने के लिए उसके 2 से 3 हाथ, जहाँ जब तक आप संतुष्ट नहीं हो आप उतने हाथ मार सकते हैं। और यह आप देख सकते हैं कैसे पहले ब्रश से अप्लाई किया जा रहा है प्राइमर, और फिर उसको रोलर की मदद से
फिनिशिंग दी जा रही है। तो पेंट के लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा अगर आप मैनुअली कर रहे हैं। अगर आप स्प्रे पेंट से कर रहे हैं तो ये दोनों प्रोसेस स्प्रे पेंट से किया जा सकते हैं विदाउट रोलर। थैंक यू। ये वीडियो है एलिफेंट 3D वॉल पैनल